नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज एक्सप्रेस। होली का मौसम है तो आज बात भी कुछ होली की मिठास की जाएगी। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये यादों का मौसम है। रंगों से पहले जो खुशबू हमारे दिलों तक पहुंचती है वो है रसोई में छनती हुई सुनहरी गुजिया की। घी में डूबी, आधे चांद जैसी सजी, बाहर से खस्ता अंदर से मावा, मेवा और इलायची की ऐसी मिठास कि एक बार स्वाद ले लिया तो बचपन लौट आता है। लेकिन आज हम सिर्फ स्वाद की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे गुजिया के इतिहास की। क्या गुजिया सचमुच भारतीय परंपरा की देन है या इसका रिश्ता तुर्की की मशहूर मिठाई बकालवा से भी जोड़ा जाता है? सवाल बड़ा है और जवाब भी दिलचस्प। इतिहासकारों के अनुसार 13वीं शताब्दी के आसपास भारतीय ग्रंथों में गूंजा या गुंजिका नाम की एक भरवा तली हुई मिठाई का उल्लेख मिलता है। यानी लगभग 700-800 साल पहले भी भारत में ऐसी मिठाई बनती थी जिसमें आटे की परत के अंदर मीठी भरावन होती थी। भारतीय खाद्य इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के.टी. अचाया ने अपनी पुस्तक अ हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ इंडियन फूड और द स्टोरी ऑफ आवर फूड में स्पष्ट लिखा है कि भरवा और तली हुई मिठाइयों की परंपरा भारत में सदियों से रही है। यानी गुजिया कोई अचानक बनी चीज नहीं, ये एक विकसित परंपरा है। अब बात करते हैं उस थ्योरी की जो गुजिया को तुर्की की मिठाई बकलावा से जोड़ती है। बकलावा परतदार पेस्ट्री होती है, उसमें मेवे भरे जाते हैं और उसे ओवन में बेक किया जाता है, जबकि गुजिया आधे चांद के आकार की बंद पेस्ट्री है, मावा मेवा से भरी होती है और घी में तली जाती है। दोनों में मीठा भरावन पेस्ट्री का विचार समान हो सकता है, लेकिन इतिहास में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता जो गुजिया को सीधे बकलावा का रूप सिद्ध करे। हाँ, मध्यकाल में व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क से खान पान में प्रभाव अवश्य आया, लेकिन गुजिया का अपना भारतीय स्वरूप स्पष्ट है। मुगल काल में मेवा, केसर और इलायची का उपयोग बढ़ा। संभव है कि इस दौर में ही गुजिया की भराई और अधिक समृद्ध हुई हो, लेकिन इसका मूल ढांचा, आटे की परत, मीठी भराई और तलने की प्रक्रिया भारतीय परंपरा में पहले से ही उपस्थित थी। उत्तर प्रदेश की गुजिया, बिहार की पेरुकिया, महाराष्ट्र की करंजी और दक्षिण भारत की कज्जिकाय। नाम बदले, रूप बदला, लेकिन भावना नहीं बदली। जब होली की सुबह पहली गुजिया बनती है, जब उसकी सुगंध पूरे घर में फैलती है, तो वह सिर्फ मिठाई नहीं रह जाती, वह परंपरा होती है, वह पीढ़ियों का रिश्ता होती है, वह घर की पहचान होती है। गुजिया किसी बहस का विषय नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक स्मृति है। और इस होली जब आप गुजिया खाएं तो सिर्फ स्वाद ही नहीं, उसके पीछे छिपी सदियों की कहानी भी याद रखिएगा। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज एक्सप्रेस और ऐसी ही दिलचस्प रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, और अगर रिपोर्ट्स पसंद आती हो तो उन्हें लाइक, शेयर और उन पर कमेंट करना भी बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।